जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला था। फिर भी इस नीति के 3 लैंग्वेज फार्मूला के खिलाफ हंगामे और इस संदेह से अछूता रहा कि ये हिंदी थोपने का संकेत है। मगर भाषा को लेकर सियासी विरोध को वो लंबे वक्त तक टाल नहीं सका। महाराष्ट्र के बाद अब कैसे जम्मू कश्मीर भाषा की जंग में उलझ गया है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कलीम गिलानी की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल नायब तहसीलदार के 75 पदों के लिए 9 जून को एक नोटिफिकेशन जारी हुई। इस नोटिफिकेशन से विवाद खड़ा हो गया क्योंकि इसमें 50 नंबर का उर्दू का टेस्ट अनिवार्य है। वहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नौकरियों के लिए उर्दू जानना अनिवार्य माना जाता है। ये कश्मीर की अकेली आधिकारिक भाषा रही है और इलाके के सदियों पुराने रेवेन्यू, जमीन और प्रशासनिक अभिलेख उर्दू में ही है। मगर 2019 में जम्मू कश्मीर के दर्जे में बदलाव के साथ इसके मूल निवास और जमीन से जुड़े कानूनों में भी अहम बदलाव कर दिए गए और आधिकारिक भाषा की फहरिस्त में कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और अंग्रेजी भी जोड़कर इसे 5 तक बढ़ा दिया गया। इसी आधार पर विपक्षी भाजपा उर्दू परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार को घेर रही है। उन्होंने इसे जम्मू को दरकिनार करने के बराबर बताया, जहां बहुसंख्यक आबादी पहाड़ी और डोगरी बोलती है। हमारे यहाँ 5 भाषाएं हैं। ये एक इलाके को दूसरे पर प्राथमिकता देने की तरह है। राजस्व विभाग में 2021 की पिछली भर्तियों में भी उर्दू की परीक्षा अनिवार्य थी। तब भाजपा ने उसका विरोध नहीं किया था, शायद इसलिए कि तब जम्मू कश्मीर सरकार दिल्ली की ओर से नियुक्त किए गए एलजी मनोज सिन्हा के सख्त नियंत्रण में थी। इस बार सत शर्मा और नेता विपक्ष भाजपा के सुनील शर्मा 12 जून को एलजी से मिले और परीक्षा में अन्य भाषाओं को जोड़ने की मांग कर दी। वहीं सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता तनवीर सादिक भाजपा के एतराज को क्षेत्र में फूट डालने की ओछी सियासत बताते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में है। हाल के दशकों में मुख्यधारा की शिक्षा में अंग्रेजी के वर्चस्व ने उर्दू के असर को कुछ कम कर दिया है। राजस्व और जमीन के कई अभिलेखों का अंग्रेजी अनुवाद और डिजिटलीकरण हो गया है, पर जमीन की पहचान के लिए उर्दू जरूरी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।